हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि आप मेगा मेन्यू कैसे बनाते हैं HTML CSS का यूज करके। हम यहाँ पे HTML CSS का यूज करके मेगा मेन्यू बनाएंगे। मेगा मेन्यू वो होता है जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं और वो भी ड्रॉप डाउन क्या होता है, बड़ा खुलता है, उसको हम मेगा मेन्यू बोलते हैं। एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर हम यहाँ पे HTML CSS में हम पोजीशन की प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लैक्स, इन सबको यूज करते हुए हम मेगा मेन्यू को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, जिससे आप मेगा मेन्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। डिजाइन करने से पहले हम देखते हैं कि मेगा मेन्यू दिखता कैसे, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने अभी अपनी स्क्रीन पे मैंने डिजाइन बना के रख रखा है कि ऐसा हम बनाने वाले हैं। कुछ इस टाइप से डिजाइन आएगा कि एक तरफ लोगो और फिर नेविगेशन आ जाएंगे, होम, अबाउट, सर्विसेज, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्टूडेंट जोन, टेस्टिमोनियल। तो जब आप सर्विसेज पे कर्सर करोगे तो ऐसे बड़ा सा बॉक्स खुलेगा, इसको बोलते हैं मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू में क्या होता है, जो आपका बॉक्स होता है वो बहुत बड़ा होता है, सारी सर्विसेज एक साथ में दिख जाएंगी। ये सर्विसेज में वेब डेवलपमेंट हो गया, मान लीजिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, आईफोन डेवलपमेंट हो गया। ये तो मैंने एक स्टैटिक डेटा लेके डिजाइन को बनाया है, जिससे आपको पता चल जाए कि बॉक्स जो खुलेगा वो कितना बड़ा खुलेगा। तो हम यहाँ पे मेगा मेन्यू बनाने वाले हैं। मेगा मेन्यू होता क्या है, पहले वो क्लियर हो गया होगा कि बड़ा सा बॉक्स खुलना। जो छोटा बॉक्स खुलता है वो मेगा मेन्यू नहीं होता, वो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया। ड्रॉप डाउन में भी मेगा मेन्यू जो हम बड़े लेवल पे क्या कर पाए, खोल पाए। जैसे आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में मेगा मेन्यू होगा ही होगा। जब आप मान लीजिए मेंस पे कर्सर करते हैं मेन्यू में, तो मेंस की सारी कैटेगरी और सब कैटेगरी एक साथ में दिख जाती है। तो मेगा मेन्यू का कॉन्सेप्ट उस लेवल पे भी लगता है, वहां पे भी हम यूज करते हैं। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे HTML CSS, नो जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावास्क्रिप्ट का लॉजिक मैं यूज करूंगा। मैं मेगा मेन्यू केवल अभी जो बना रहा हूं वो डेस्कटॉप वर्जन के लिए बना रहा हूं। मैं इसके आगे के पार्ट्स में इसको रिस्पॉन्सिव करना बताऊंगा कि आप मोबाइल के केस में इसको ऑफ कैनवास कैसे सेट करेंगे, कि लेफ्ट टू राइट खुले या राइट टू लेफ्ट खुले। वो जो पार्ट होगा वो आगे के पार्ट में मिलेगा। अभी के पार्ट में केवल डेस्कटॉप के लिए आपको मेगा मेन्यू बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए, हम जाते हैं यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है HTML की, home.html। यहाँ पे मैं HTML टैग स्टार्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक CSS की फाइल बना रखी है, style.css। इसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, लिंकिंग ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे style.css करके मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब टाइटल में आप मेगा मेन्यू लिख दीजिए, जो भी टाइटल लिखना है टाइटल आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेगा मेन्यू, तो मैंने मेगा मेन्यू नाम का एक टाइटल यहाँ पे क्या कर दिया, दे दिया। अब देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये ब्लैक कलर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जब भी CSS के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं तो स्टार लगा देते हैं। स्टार में मार्जिन 0 और पैडिंग 0 पिक्सल। मार्जिन 0 और पैडिंग 0 पिक्सल का मतलब जितने भी डिफॉल्ट में टैग मार्जिन पैडिंग लेते होंगे, ये सबके मार्जिन पैडिंग को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि स्टार होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, सबको टारगेट करता है। और इसके बाद हम यहां पे बनाएंगे हेडर नाम का टैग, क्योंकि हमें हेडर टैग का यूज करना है। वैसे आप डिव का भी यूज कर सकते हैं, बस हम मेन्यू बना रहे हैं, मेन्यू में हम टॉप का सेक्शन बना रहे हैं, तो उसको HTML5 में हम क्या बोलते हैं, हेडर का सेक्शन। हम हेडर नाम का टैग लेते हैं और हेडर टैग के अंदर मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, टारगेट करता हूं हेडर टैग। मैंने हेडर टैग को यहां पे टारगेट कर दिया और इसकी विड्थ दे दी 100%, क्योंकि पूरी विड्थ पे चाहिए। मैंने यहाँ पे विड्थ 100% दे दी, हाइट दी नहीं है, केवल मैंने 100% दिया। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो क्लियर है, यहाँ पे मैंने हेडर टैग बनाया और हेडर टैग में विड्थ को 100% दिया और बैकग्राउंड क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब आते हैं जो हेडर के बीच वाला पार्ट बनेगा, उसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे डिव, और इसमें हम क्लास यूज कर लेते हैं कंटेनर। कंटेनर मैं खुद से बनाऊंगा। कंटेनर जो होगा वो हमारा होगा 1170 पिक्सल और मार्जिन ऑटो। तो मैं यहां जाता हूं और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, डॉट कंटेनर नाम से एक क्लास बनाता हूं, विड्थ 1170 पिक्सल और मार्जिन ऑटो, जिससे वो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। अब यहां से एक्चुअल पार्ट बनाना हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मेगा मेन्यू का भी लॉजिक स्टार्ट करेंगे, जिससे आप आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, लॉजिक को समझ पाएंगे, लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, चीजों को और क्लियर कर पाएंगे, जिससे आपके सामने क्लियर हो कि हम मेगा मेन्यू कैसे बनाएंगे। यहां तक तो बहुत क्लियर होगा, ये तो बहुत आसानी था, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था। मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं। अभी आपके पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो ये दो पार्ट है, लोगो है और एक तरफ मेन्यू है। तो मैं एक काम करता हूं, कंटेनर के दो पार्ट कर देता हूं। यहाँ पे एक डिव ले लेता हूं, डिव में मैंने यहाँ पे क्लास दे दी लोगो, और एक मैं नेव टैग ले लेता हूं। नेव टैग में मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे ULLI का यूज करके मेन्यू को बना दिया। ULLI का हमने यूज किया। ULLI का यूज करके हम मेन्यू को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। यहाँ पे होम लिख देते हैं,
जितने भी मेन्यू है, जैसे होम हो गया आपका, एक एलआई में मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, अबाउट अस ले लूंगा। मान लीजिए मैं एलआई बना देता हूं, क्योंकि एलआई नहीं बने हुए होंगे तो डिजाइन कैसे दिखेगा। यहाँ पे चलते हैं, एक और एलआई ले लेते हैं, एक और एलआई में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं। पहले मेन मेन्यू का आप बनाइए, फिर हम ड्रॉप डाउन की तरफ जाएंगे, जो भी मेगा मेन्यू का पार्ट होगा उसको बनाएंगे। फिर मैं एक और एलआई ले लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं ट्रेनिंग का लॉजिक ले लेता हूं। ये ट्रेनिंग कॉपी किया और ट्रेनिंग को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर मैंने इंटर्नशिप ले लिया एक बार, और एक और एलआई लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया मैंने। आप इसको एंकर टैग में भी ले लीजिएगा, मैं एंकर टैग नहीं लगा रहा हूँ। एंकर टैग में होता है, क्योंकि हम तो पेज को लिंक करते तो एंकर टैग यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया स्टूडेंट जोन, और लास्ट वाला हो जाएगा अपना टेस्टिमोनियल। तो हमने एलाइज क्या कर लिए, बना लिए। अब मैं इसको डिजाइन करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब तक मैं डिजाइन नहीं करूंगा तब तक आप लोगों को फ्लो क्लियर नहीं होगा कि कैसे काम कर रहा है। तो ये मैंने टेस्टिमोनियल ले लिया। आप यहाँ पे एंकर टैग भी लगा सकते हैं, जैसे मैं एंकर टैग लगा देता हूं यहाँ पे, चलिए, क्योंकि एंकर टैग तो होता ही है एच रेफरेंस। मैं हैश पास कर लेता हूं एक बार, क्योंकि अपने को क्लिकेबल अभी बनाना नहीं है। और जो ये एलाइज क्लोज हो रहे हैं उसके पहले मैं एंकर टैग को क्या कर रहा हूं, क्लोज कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे जाके एंकर टैग को क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। एंकर टैग इसलिए लगाते हैं, मान लीजिए जब हम लिंक करते हैं तो वो क्या करता है, ब्लू कलर कर देता है, अंडरलाइन कर देता है। तो उसको भी हम थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, हटा के चलेंगे। अभी ये राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर करूंगा, कुछ इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा। अभी हम डिजाइन करेंगे लोगो वाली डिव के अंदर, आप IMG टैग का यूज करिए। चलिए ठीक है, IMG टैग का यूज करके मैंने ये लोगो ले रखा, देखिए लाइव वेबसाइट से लिया है, wsqtech.com से यहाँ पे पास कर रहा हूं। और इसकी विड्थ दे देता हूं मैं एक बार, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 180 पिक्सल विड्थ दे दी। ये चलिए मैंने 180 पिक्सल विड्थ दे दिया, और मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे लोगो आ जाएगा और यहाँ पे मेन्यू आ गया। अब एक्चुअल में प्रॉपर्टी लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने फ्लो सोचा था कि एक तरफ लोगो होगा और एक तरफ हमने नेविगेशन ले लिया, नेव टैग का यूज किया और उसके अंदर ULLI से मेन्यू बना दिए। अब इसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लिए CSS की प्रॉपर्टी लगानी है। आप जाइए यहाँ पे, सबसे पहले कंटेनर को दीजिए डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होने वाला है मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल क्या होंगे, देखिए आपको मैं यहाँ पे मार्क करके बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में होता है कि फ्लेक्स क्या LI को भी करेगा, नहीं। अभी क्या करेगा, ये एक डिव है, इस डिव में आपने क्या किया, एक तरफ लोगो बनाया और एक तरफ आपने मेन्यू बनाया। तो वो लोगो को फ्लेक्सिबल करेगा और साथ में मेन्यू वाली डिव को फ्लेक्सिबल करेगा, या मेन्यू जो हमने नेव टैग का यूज किया था उसको फ्लेक्सिबल करेगा। आप लोगों के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि फ्लेक्स क्या करता है, LI पे टारगेट करेगा। LI पे टारगेट करने के लिए आपको अलग से फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, तब टारगेट करेगा। अभी मैंने यहाँ पे लोगो ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस डिव, दो डिव्स, मतलब एक तरफ लोगो की डिव है और एक तरफ नेव टैग है, इन दोनों को फ्लेक्सिबल कर देगा। और जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ये दोनों आ जाएंगे। मतलब मेरा कहना क्लियर था कि एक तरफ लोगो और एक तरफ आपका मेन्यू आने वाला है, मगर मेन्यू के जो आइटम्स है वो फ्लेक्सिबल नहीं हुए, वो हमें करने पड़ेंगे। कैसे होगा वो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और साथ में एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं हम यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है, दोनों के बीच में स्पेस दे देता है। तो एक को लेफ्ट में रखेगा, एक को राइट में रखेगा, ऐसा ही डिजाइन चाहिए अपने को। स्पेस बिटवीन ने क्या किया, इसको लेफ्ट में रखा, इसको राइट में रखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन्यू को बनाएंगे। मेन्यू को बनाने के लिए हमारे पास जो टैग है वो है नेव नाम का टैग। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं नेव, ठीक है। नेव के अंदर UL और UL के अंदर LI। या तो आप UL को डिस्प्ले फ्लेक्स दो तो LI आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, नहीं तो आप LI में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस पे आप काम कर सकते हैं कि कैसे सोचना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे UL को डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूं। चलिए, मैंने UL को क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया UL। एक बार हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं फ्लेक्सिबल हो गए सारे आइटम्स, देखिए। और साथ में अब LI को टारगेट करिए। LI को टारगेट करके क्या करना है, आपको पैडिंग बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पे LI को टारगेट करता हूं। मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूं टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से। मैंने टॉप और बॉटम से दिया 30 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से दिया मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल। और जब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो आपके आइटम्स में गैप भी आ जाएगा, देखिए आ गया गैप्स, अगर आप नोटिस करेंगे। टॉप और बॉटम से 30 का मतलब ऊपर से 30, नीचे से 30, लेफ्ट और राइट से 20 का मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, पैडिंग दे रखा है। अगर आपको और लगता है तो आप और भी दे सकते हैं। जैसे आपका कहना है कि मुझे तो 30 देना है, तो आप 30 भी दे सकते हैं पैडिंग। और एक काम करिए, तो फिर एक ही 30 लिखिए। अगर आपको चारों तरफ से सेम ही रखना है तो फिर 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 बार लिखने का मतलब होता है टॉप और बॉटम से सेम। पहला वाला होता है टॉप और बॉटम, दूसरा वाला होता है लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे हमने ये डिजाइन तो बना दिया। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको यूज करना है, लिस्ट स्टाइल नन।
लिस्ट स्टाइल नन क्या करता है, जो इसके आइकन्स होते हैं वो हटा देता है, जैसे डॉट्स बने हुए जो आते हैं। अब आप टारगेट करेंगे यहां पे नेव के अंदर, यूएल के अंदर, एलआई के अंदर ए टैग। अब देखो इसको टारगेट करने का मतलब है कि आप एंकर टैग को टारगेट कर रहे हैं, और एंकर टैग में आपने बोला कि कलर तो व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि कलर अपने को अच्छा लग ही नहीं रहा, तो व्हाइट रखेंगे। और हम यहां पे क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने का मतलब जो ये अंडरलाइन आ रही है, ये अंडरलाइन हट जाएगी। और साथ में हम स्टार के अंदर क्या करते हैं, एक फॉन्ट फैमिली यूज कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली मैंने यहां पे यूज कर ली सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली से थोड़ा सा ये स्टाइलिश हो जाएगा, अपने को थोड़ा स्टाइलिश चाहिए था। ये तो हमने क्या किया, एक बस ऊपर के लेवल तक का मेन्यू बना दिया। ड्रॉप डाउन और मेगा मेन्यू कैसे बनेगा? ड्रॉप डाउन और मेगा मेन्यू बनाने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। विदाउट लॉजिक आप ड्रॉप डाउन और मेगा मेन्यू को नहीं बना सकते। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक केवल वो पार्ट है जो आपको अगर एचटीएमएल सीएसएस आता होगा तो आप इसको बना ही लेंगे। मगर मेगा मेन्यू में क्या सोचना है, मेगा मेन्यू में क्या सोचना है, किसको पोजीशन देनी है, किसको रिलेटिव, किसको एब्सोल्यूट देना है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने अभी क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो यहां चलते हैं, यहां चल के आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट तो मैंने बना दिया यहां पे, अगर आप देखेंगे। अब एक चीज और करते हुए चलना है, वो मैं आगे की साइड करवाऊंगा। यहां पे अपने को ग्रेटर देन का साइन यूज करते हुए चलना है। ये करता है क्या है वो भी मैं आगे की साइड क्लियर करा दूंगा। यहां पे हम ग्रेटर देन का साइन चलिए यूज कर ही लेते हैं। ग्रेटर देन का साइन क्या करता है, आप लोगों को थोड़ा मैं क्लियर कराता हूं। ये सीएसएस के सूडो स्टेट्स का ही पार्ट है। देखिए इस ग्रेटर देन का मतलब बहुत क्लियर समझिएगा। ग्रेटर देन का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैंने बनाया ये टारगेट कर रहा है कि केवल इन एलाइज पे ही अपने को टारगेट करना है, मतलब होम, अबाउट, सर्विस, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्टूडेंट जोन, टेस्टिमोनियल। अगर मान लीजिए आपने सर्विसेज के अंदर यूएल एलआई बना रखे तो उसको टारगेट नहीं करना, मतलब ये बाहर वालों को टारगेट करे, अंदर के चाइल्ड्स के एलिमेंट्स पे ना जाए, मतलब जो बाहर के एलाइज हैं उनको ही टारगेट करे। तो ग्रेटर देन क्या करता है, बाहर के एलाइज पे रोक देता है। अगर आप उसको हटा देंगे तो वो अंदर की साइड के यूएल एलआई पे भी टारगेट करेगा, और वो करवाना नहीं है ना अपने को। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जाऊंगा और यहां पे जो सर्विसेज वाला पार्ट है यहां पे बनाऊंगा एक डिव, क्योंकि हमें मेगा मेन्यू बनाना है तो हम डिव के कॉन्सेप्ट से ही बनाते हैं, तो थोड़ा सा क्या होगा हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैंने यहां पे डिव बना दिया, डिव बनाता हूं, डिव का नाम दे देता हूं क्लास एक मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू, अब देखो जो ये डिव है ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एलआई के रिस्पेक्ट में। मगर यहां पे आपको ये खेल नहीं खेलना कि एलआई के रिस्पेक्ट में करना है, यहां पे आपको कंटेनर के रिस्पेक्ट में इस डिव की विड्थ को जज करवाना है। क्योंकि जो हमारा मेगा मेन्यू खुल रहा है, अगर आप देखेंगे तो मेगा मेन्यू जो मैंने बनाया है यहां पे अगर आप नजर करते हैं तो यहां पे अगर हम कर्सर करते हैं तो पूरे कंटेनर को की विड्थ को कवर कर रहा है। अगर आपने पोजीशन रिलेटिव एलआई में दे दिया और ये जो हम मेगा मेन्यू वाली डिव बना रहे हैं तो ये उस एलआई के रिस्पेक्ट में काम करेगा। काम करना भी चाहिए, ठीक है, मगर मैं चाहता हूं विड्थ कंटेनर की ले। अगर आपको विड्थ कंटेनर की दिलवानी है उसको, तो आपका एक सिंपल सा लॉजिक है, आप अगर इसको रिलेटिव देते हो तो ये जो होगा मेगा मेन्यू ये इस एलआई के रिस्पेक्ट में काम करेगा। अगर आप इस यूएल को रिलेटिव देते हो तो ये मेगा मेन्यू यूएल के रिस्पेक्ट में करेगा। अगर आप नेव में देते हो तो नेव के रिस्पेक्ट में करेगा। अगर आप कंटेनर में देते हो तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में करेगा। मतलब वो ढूंढता है कि उसके ऊपर रिलेटिव कहां मिला हुआ है। रिलेटिव अगर पहले नंबर पे मिल गया तो वो वहीं पे काम करने लग जाएगा। अगर आप उसके पेरेंट एलआई, एलआई का पेरेंट यूएल, यूएल का पेरेंट नेव, नेव का पेरेंट कंटेनर, अगर इनमें आपने रिलेटिव नहीं दिया है, क्योंकि मैं तो मेगा मेन्यू में एब्सोल्यूट देने वाला हूं, विदाउट एब्सोल्यूट ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट होगा तभी ये स्पेस को छोड़ेगा और नीचे की साइड आ सकता है। तो विदाउट, अगर आप एब्सोल्यूट नहीं बना सकते तो एब्सोल्यूट विदाउट रिलेटिव भी नहीं चलता। और कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि जो आपका एलआई होता है ना उसको हम रिलेटिव देते हैं और जो उसके अंदर वाला पार्ट बनता है उसको एब्सोल्यूट। मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे आपको चेंज करना है। कॉन्सेप्ट ये चेंज करना है कि आपको रिलेटिव इस एलआई को नहीं देना, आपको जाना है और रिलेटिव दे देना है आपको कंटेनर को। मैं यहां पे पोजीशन रिलेटिव देता हूं। अगर उसको इस एलआई में रिलेटिव मिल गया तो वो वहीं पे काम करने लग जाएगा। एलआई में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो वो इनके रिस्पेक्ट में करेगा ही नहीं। वो ग्रैंड पेरेंट मतलब कंटेनर के पास चला जाएगा, उसको अपना रिलेटिव मान के काम करने लग जाएगा। तो वो करना ही है। और मैं यहां पे जाता हूं और मेगा मेन्यू को यहां पे क्या करता हूं, डिजाइन करता हूं। कुछ नहीं करना, यहां जाना है, यहां पे सबसे पहला काम कर देना है पोजीशन एब्सोल्यूट। देखिए खुलेगा तो ये एलआई के अंडर में, मगर इसकी विड्थ को जज कहां पे करवाना है, कंटेनर के अंडर में। तो कंटेनर को हमने रिलेटिव दिया और इसकी विड्थ को बोला 100%, तो जितना कंटेनर की विड्थ है इसकी विड्थ हो जाएगी। एक बार मैं यहां पे हाइट भी दे देता हूं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा, हाइट 300 पिक्सल। और एक बार मैं यहां पे बॉक्स शैडो दे देता हूं। बॉक्स शैडो क्या दिया, 0 पिक्सल 10 पिक्सल और 2 पिक्सल और यहां पे 3 पिक्सल। और यहां पे मैं लाइट
ब्लू कलर का मैं शैडो दे देता हूं और राइट क्लिक करके मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूं कि ये किस टाइप का डिजाइन लेके आएगा। देखिए ये यहां पे आ रहा है, आप कह रहे हैं कि यहां तो चाहिए नहीं था, अपने को तो यहां चाहिए था। अगर अपने को यहां चाहिए तो आपको पोजीशन एब्सोल्यूट में दो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी की टॉप से 100%, तो वो अपने कंटेनर के टॉप से 100% हो जाएगा। जो कंटेनर है, कंटेनर के टॉप से 100% हो गया ये जो कंटेनर है। और दूसरा होगा लेफ्ट से 0। लेफ्ट से 0 करेंगे तो जिसको आपने रिलेटिव दिया है उसके लेफ्ट से 0 में जाके चिपक जाएगा। तो हमने जो रिलेटिव दिया वो कहां दिया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिससे आपको पता रहेगा कि हमने रिलेटिव किसको दिया। देखिए ये जो हमने मेन्यू बनाया, मैं यहां पे मार्क करके बता देता हूं, ये हमने जो डिव बनाई है, ये जो डिव है इसकी क्लास का नाम है कंटेनर। कंटेनर को हमने रिलेटिव दिया है, तो जो ये अपना मेगा मेन्यू है ये कंटेनर के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। यहां पे हमने क्या किया है, रिलेटिव दिया है। इस कंटेनर को पोजीशन हमने क्या दिया, रिलेटिव। और जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो किसको दिया, जो मेगा मेन्यू खुल रहा है। मेगा मेन्यू को हमने एब्सोल्यूट दिया है, तो मेगा मेन्यू किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, रिलेटिव के। और रिलेटिव मिल एलआई में तो रहा नहीं है, यूएल में भी नहीं मिल रहा, नेम में भी नहीं मिल रहा, तो डायरेक्ट वो किसके पास जा रहा है, कंटेनर के पास, अपनी विड्थ को जज कराने के लिए। और लेफ्ट से 0, कंटेनर के लेफ्ट से 0। तो ये ऐसा मतलब डिजाइन मैंने यहां पे इसलिए बनाया कि आपको पता चल जाए कि ऐसा खुलेगा, ऐसा आएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इफेक्ट लगा ही देते हैं, फिर हम अंदर की साइड क्या करेंगे, बना देंगे। देखिए अपने को क्या करना है, यहां पे ये चीज दिखानी नहीं है पहले से। ये चीज कहां पे दिखानी है, सर्विसेज के होवर पे। तो आपको क्या करना है, यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, ओपेसिटी 0। ओपेसिटी 0 से क्या होगा, ये दिखना बंद हो जाएगा, ये डिव यहां से दिखनी बंद हो जाएगी। और साथ में विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन क्या करेगा, उसका जो कर्सर होगा, आपका कर्सर, वो कर्सर भी नहीं पहचानेगा कि यहां पे कोई चीज है, क्योंकि ओपेसिटी 0 से रह के नहीं दिख रहा। मगर विजिबिलिटी से क्या होगा, आपका कर्सर भी उसको विजुअल नहीं कर पा रहा कि कोई यहां पे एलिमेंट था या कोई डिव थी यहां पे। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की। अब आपको क्या करना है, यहां पे जाना है नेव पे, हमें नेव के यूएल एलआई पे क्या करना है, होवर लगाना है। हमने नेव की यूएल एलआई पे होवर लगाया। होवर लगा के ये जो मेगा मेन्यू है, इस मेगा मेन्यू को दो प्रॉपर्टी दे दी हमने। एक तो कर दिया ओपेसिटी 1, ठीक है, और एक मैंने यहां पे कर दिया विजिबिलिटी विजिबल। इससे क्या होगा, ये दिखने लग जाएगा। तो ये काम हमने कब किया है, होवर पे किया। अब आप जाके यहां पे रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करके इस पे कर्सर करिए, देखिए आ रहा है। ये ऐसे ही आना था, क्योंकि हमें लेके किसके कर्सर पे आना था, सर्विस के। अबाउट के कर्सर पे नहीं आएगा, वो सर्विस के कर्सर पे ड्रॉप डाउन को क्या करेगा, लेके आएगा। बड़ा वाला जो ड्रॉप डाउन है, मेगा मेन्यू जो है, वो सर्विसेज के कर्सर पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब हम अंदर वाला पार्ट्स बना सकते हैं, मगर आप कह रहे हैं थोड़ा इफेक्ट के साथ में आना चाहिए, तो हम यहां पे दे देते हैं ट्रांजिशन। चलिए ट्रांजिशन कितना दे दिया, 2s। अब आप कर्सर करेंगे तो थोड़ा सा स्लो होता हुआ आएगा। और एक चीज और यूज करता हूं मैं, यहां पे टॉप से क्या कर रहा हूं, 120% दे रहा हूं, और होवर पे बोलता हूं कि ये टॉप से क्या हो जाए, 100% हो जाए। तो टॉप से थोड़ा सा नीचे की साइड मैंने रखा है, और कर्सर करने पे उसको उस पोजीशन पे ले आया, तो ये कुछ इस टाइप से ऊपर की साइड जाएगा। देखिए जब आप कर्सर करेंगे तो ये ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर की साइड जाता हुआ दिखेगा। तो हमने इसको बना तो दिया, मगर अंदर का पार्ट्स भी तो डेवलप करना है। अंदर का पार्ट्स डेवलप कर लेते हैं। अंदर का पार्ट्स डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां जाएंगे और यहां पे जाके आप 3 डिव ले लीजिए। मैं 3 डिव या 4 डिव ले लेता हूं, मेगा मेन्यू आइटम्स नाम से। मैं डिव से ही बना देता हूं, मेगा मेन्यू आइटम्स। और इसको मैं कितनी बार कॉपी कर रहा हूं, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और 4 टाइम मैंने यहां पे कॉपी कर लिया, मान लीजिए। या मैं एक बना के ही 4 बार कॉपी कर लेता हूं। इसके अंदर मैं हेडिंग दे देता हूं, जैसे मैंने यहां पे हेडिंग दी S3 टैग के अंदर। ये मैंने बनाया हुआ है, मैं इसके अंदर से क्या कर रहा हूं, कॉपी कर लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट दे दिया हेडिंग, यहां पे गया और यहां पे जाके मैंने वेब डेवलपमेंट हेडिंग दे दी, और यूएलएलआई के कॉन्सेप्ट से मेन्यू को क्या कर दिया, बना दिया। क्योंकि यूएलएलआई के कॉन्सेप्ट से ही हम मेन्यू को क्या करेंगे, बना देंगे। और मैं यहां से जाके क्या कर लेता हूं, ले लेता हूं। जैसे मैंने ये सारे चीजें कॉपी की और यहां पे पास कर दिया। अब इनके आगे क्या करूंगा, एलआई ऐड कर दूंगा, यहां पे एलआई ऐड कर दूंगा। इन सबके आगे एलाइज को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि एलाइज तो चाहिए चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए आपको, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। और इनके बाद में क्या कर दूंगा, एलआई को क्लोज भी कर दूंगा। तो इन सबके बाद एलाइज को क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और थोड़ा कोड को अलाइन कर देते हैं एक बार, जिससे कोडिंग का लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये जो मैंने मेगा मेन्यू बनाया, मेगा मेन्यू में ये मेगा मेन्यू आइटम्स है। आइटम्स का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो मेगा मेन्यू खुल रहा है, ये जो आपके सामने आ रहा है, इसको मैं एक आइटम कह रहा हूं। इस आइटम डिव को ही मैं क्या करूंगा, 4 बार कॉपी कर लूंगा। जैसे ही मैं 4 बार कॉपी करूंगा तो ये 4 आइटम्स में क्या होगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा।
ये अभी बनाते हैं तब थोड़ा और क्लियर आपके पास होगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे जा रहा हूँ तो कुछ इस टाइप से बना हुआ आएगा, मगर अपने को थोड़ा तो डिजाइन गुड लुकिंग चाहिए ना। तो मैं मेन्यू आइटम्स नाम से जो मैंने डिव बनाई है, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे उसके यूएल को और यूएल के एलआई को। यहाँ गया और यहाँ पे जाके मैंने टारगेट किया यूएल और यूएल के एलआई को। लिस्ट स्टाइल नन आइकन्स को हटाने का काम कर देगा। यहाँ पे आइकन्स आपके हट जाएंगे, आइकन हट चुके हैं। और साथ में आप यहाँ पे क्या करिए, पैडिंग दीजिए एलआई पे। तो एलआई पे पैडिंग देंगे तो वो गैप भी ले लेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये गैप ले रहा है इतना, तो पैडिंग 10 ज्यादा हो गई है, मैं यहाँ पे 7 पिक्सल कर देता हूँ, ये गैप ले लेगा। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि थोड़ा हेडिंग को भी डिजाइन कर लेते। हेडिंग को डिजाइन करने के लिए मेगा मेन्यू आइटम्स के अंदर है हेडिंग, और कौन सा टैग लिया था, S3 टैग। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल। मैंने पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, ये 10 पिक्सल पैडिंग के साथ में आएगा। और साथ में अगर कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड कर दिया लाइट ग्रे टाइप का, मैंने यहाँ पे लाइट ग्रे बैकग्राउंड दे दिया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये कुछ इस टाइप से अपने को नजर आएगा। अभी ये पूरे पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा एक ही पार्ट बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को आप कॉपी कर लीजिए। मेगा मेन्यू के अंदर हमें एक टोटल कितने पार्ट्स बनाने थे, टोटल 4 पार्ट, एक लाइन में 3 आएंगे और जो चौथा होगा वो नीचे की साइड आएगा। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, कुछ इस टाइप से नजर आएगा। ये नजर क्यों आ रहा है इस टाइप से, क्योंकि अभी तक हमने फ्लैक्स नहीं दिया ना। हम जो मेगा मेन्यू बना रहे हैं, मेगा मेन्यू के अंदर हमने 4 पार्ट्स किए हैं। तो मेगा मेन्यू के अंदर अगर 4 पार्ट्स को आपको लेके आना है इक्वली, मान लीजिए 3 पार्ट्स को लेके आना और चौथा पार्ट नीचे लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेगा मेन्यू वाली डिव है, ये इसकी क्या है, पेरेंट डिव है। मेगा मेन्यू वाली डिव में आपको देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे तो अंदर के जो आइटम्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं, फ्लेक्सिबल हो गए देखिए। मगर आप क्या चाह रहे थे कि 3 ही आए एक लाइन में, तो अगर 3 ही लेके आने हैं तो ये जो मेगा मेन्यू आइटम्स नाम से हमने क्लास बनाई है, इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करिए फ्लेक्स बेसिस। और फ्लेक्स बेसिस में आप विड्थ दे दीजिए 33%। तो जब मैं इसको 33% दूंगा तो एक ये ऐसे आ रहे हैं, देखिए तो ये 4 हो रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं कि सर मुझे 3 ही चाहिए थे। तो एक और प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, फ्लेक्स रैप। क्योंकि अगर रैप नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको फ्लेक्सिबल बनाएगा। रैप करने में ये होगा कि वो रैप करके नीचे की साइड ले आएगा। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे जाके कर्सर करूंगा तो आप नोटिस करिए 3 आइटम्स एक लाइन में आ रहे हैं और चौथा आइटम क्या हुआ, नीचे की साइड आ गया। अब आप कहेंगे सर ये शैडो तो पूरा कवर नहीं कर रहा। एक्चुअली हमने मेगा मेन्यू को दे रखी है हाइट, इस हाइट को हटाना है, हाइट देना नहीं है, वो तो बस कॉन्सेप्ट के लिए दिया था। और यहाँ पे आप जाके रिफ्रेश करिए, आपका मेगा मेन्यू बनके तैयार है। अगर थोड़ा गैपिंग देनी है कि थोड़ा सा गैप आ जाए तो आप इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 31% दे रहा हूं। फ्लैक्स बेसिस यूज होता है विड्थ देने के लिए अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स से आइटम को एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मार्जिन दे देता हूं, मार्जिन दे देता हूं यहां पे 1.5%। और मैं यहां पे क्या करता हूं, या मैं 1% का मार्जिन दे रहा हूं और मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करके देखता हूं तो कुछ इस टाइप से डिजाइन आपके सामने एडजस्टेबल दिखेगा और मेगा मेन्यू बन के तैयार हो गया। तो देखिए फ्लैक्स हमने इसमें क्यों दिया, हमने पोजीशन क्यों दिया, क्योंकि पोजीशन से हमें लाना था एकदम नीचे कंटेनर के। और फ्लैक्स इसलिए दिया कि अंदर वाले आइटम्स को एडजस्टेबल बनाना था। तो जो अंदर वाला आइटम था वो एडजस्टेबल क्यों होगा, जब तक आप फ्लैक्स नहीं देंगे तो एडजस्टेबल नहीं होगा। और फ्लैक्स बेसिस से हमने आइटम्स को विड्थ दे दी कि फ्लैक्स बेसिस आप 31% लो एक आइटम को, 31 31 31, और मार्जिन 1% का लेफ्ट और राइट से मिला के 33%। तो 33% के 3 बॉक्स एक लाइन में आ गए। वो भी हमने पेरेंट को क्या किया, रैप दिया है। जब हमने पेरेंट को रैप दिया तो अंदर वाले चाइल्ड क्या हो गए, रैप हो गए। जितने एडजस्ट हो सकते थे उतने एक लाइन में एडजस्ट हुए, बाकी के नीचे की साइड चले गए। तो आप यहां पे डिस्प्ले फ्लैक्स, पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला के मेगा मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। अभी तो मैं मोबाइल के केस की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं केवल क्या कर रहा हूं, डेस्कटॉप के केस की बात कर रहा हूं कि डेस्कटॉप के केस में हमने मेगा मेन्यू को बनाया है। एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक बार एचटीएमएल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने कंटेनर के 2 पार्ट किए हैं, एक लोगो है और एक आपका नेविगेशन है। तो लोगो आपका हो गया लेफ्ट वाला पार्ट, नेविगेशन हो गया आपका मेन्यू। यहां पे मार्क करता भी जा रहा हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो कि ये हमने कंटेनर बनाया। कंटेनर के अंदर हमने लिया है, देखिए ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने लिया है लोगो और हमने लिया है मेन्यू। चलिए मेन्यू हो गया। तो हमने कंटेनर को क्या किया है, डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है। चलिए मैं एक एक लाइन क्लियर करता हूं कि कंटेनर को हमने क्या दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स देने से क्या हुआ, अगर हमने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स दिया तो इसने इन दोनों को फ्लेक्सिबल कर दिया। और साथ में हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज किया, तो एक लेफ्ट में रह गया और एक राइट में चला गया, यही चाहिए था।
ये लोगो आगे चले। फिर इसके अंदर ULLI को हमने एडजस्ट कैसे किया इसके अंदर, तो हमने क्या किया, जो नेव है, नेव के अंदर UL है, उसको भी हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स दिया। तो डिस्प्ले फ्लैक्स देने से क्या हुआ, जो अंदर वाले एलाइज थे वो फ्लेक्सिबल हो गए। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये जो एलाइज थे ये रो में आने स्टार्ट हो गए। फिर हमने जो सर्विसेज वाला एलाई था उसके अंदर एक डिव बनाई। हमने क्या किया, एक डिव बनाई, डिव में हमने क्लास दी मेगा मेन्यू। हमने जो क्लास दी है वो क्या दी है, मेगा मेन्यू नाम से हमने क्या किया, एक क्लास दी है डिव के अंदर। और इस डिव को यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसके ही 4 आइटम बनाए हैं, वो जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े से। ये जो 4 आइटम्स है ना, अगर आप देखोगे ये जो 4 आइटम्स इस पे खुल के आ रहे हैं, पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, ये किसके अंदर बनाया हमने, मेगा मेन्यू के अंदर बनाया। अब जो ये मेगा मेन्यू है इसको हमने दिया है पोजीशन एब्सोल्यूट। ये पोजीशन एब्सोल्यूट है। और अगर मैं इस एलआई को रिलेटिव दे देता, मेगा मेन्यू इस एलआई के रिस्पेक्ट में काम करता, तो मैंने एलआई को रिलेटिव दिया ही नहीं। मैंने बोला कि आप कंटेनर को रिलेटिव दो, ये जो कंटेनर है उसको रिलेटिव दो। तो ये जो मेगा मेन्यू है ये किसके रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, विड्थ किसके रिस्पेक्ट में ले रहा है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में। तो मेगा मेन्यू को जो मैंने विड्थ 100% दी है वो कंटेनर का 100% ले रहा है। और उसी के अंदर हमने डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज किया। फ्लैक्स का यूज करके उन चारों आइटम्स को क्या किया, एडजस्टेबल बनाया। तो यहां पे लॉजिक बहुत है कि HTML क्या है, CSS का प्रोसेस क्या है, इसमें डिस्प्ले फ्लैक्स का रोल क्या है, पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट का रोल क्या है। ये सारे रोल्स को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो आप एक मेगा मेन्यू अच्छे लेवल पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अभी के पार्ट में केवल इतना ही बताना था कि आप एक मेगा मेन्यू कैसे डिजाइन करेंगे HTML CSS का यूज करके। रिस्पॉन्सिव करने वाला पार्ट मैं आगे की साइड आप लोगों को समझाऊंगा कि आप रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। बस चीजों को क्लियर समझिए कि मैंने फ्लैक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कहां पे दिया। जिस कॉन्सेप्ट से मैंने इसको बनाया उस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी के पार्ट में इतना ही था। आगे के पार्ट्स में इसको हम मोबाइल के लिए भी क्या करेंगे, एडजस्टेबल बनाएंगे, जिससे आप इसको आसानी से क्या कर पाए, यूज कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।